Hello friends, welcome back to my channel Maths is Easy Now. So in continuation of chapter 2 polynomials, let's look at next question, which is question number 2 of exercise 2.1. So question is, write the coefficients of x square in each of the following. आपको x square के coefficients बताने हैं. कुछ expressions given है, only उसमें x square के coefficients बताने हैं. So first of all आपको पता होना चाहिए what do you mean by coefficients. तो कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होता है वो आपका कॉफिशिएंट होता है, राइट? जो भी आपका एक्सप्रेशन में वेरिएबल होगा उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा. सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में देखिए, जैसे 2 + x² + x. अब हमें बताना है कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, बट एक्स स्क्वायर के साथ तो कोई भी नंबर नहीं है. तो जब भी ऐसा होता है कोई नंबर नहीं होता है तो हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो वी कैन री राइट द एक्सप्रेशन एज 2 + एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं है तो 1 × एक्स स्क्वायर. बिकॉज 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो 1 ही आएगा. किसी भी वेरिएबल को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे इक्वेशन में. प्लस एक्स. सो यहाँ पे अब आप इजीली बता सकते हो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है. एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर लगा है? 1. सो दिस इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट. सो सिंपल आपको याद रखना है कि जो भी नंबर का आपको कॉफिशिएंट फाइंड आउट करना है, जिस भी वेरिएबल का कॉफिशिएंट फाइंड आउट करना है, उसके साथ जो कांस्टेंट नंबर लगा हुआ होता है दैट इज द कॉफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल, राइट. सो नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड पार्ट. सो 2 - x² + x³. अगेन आपको कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है तो यहाँ पे भी आप 1 ही लगा देंगे बिकॉज कोई भी आपके पास नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 इज हिडन देयर. बट यहाँ पे आपके पास माइनस साइन भी है तो आप कॉफिशिएंट में -1 भी लिखेंगे. सो आप रीराइट करेंगे इस इक्वेशन को ऐसे 2 + यहाँ पे माइनस साइन है तो -1 लेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, प्लस क्या है? x³. तो अगर प्लस साइन है तो सिंपल 1 हो जाएगा, बट अगर माइनस साइन है तो उसे भी आप कॉफिशिएंट में लेंगे. सो व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर? -1. सो यू विल राइट कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1. तो साइन का भी आपको ध्यान रखना है, कॉफिशिएंट में आपका साइन भी आता है अगर नेगेटिव साइन है, ठीक है. पॉजिटिव है तो वो एज इट इज आपने लिख देना है, राइट. नाउ लेट्स लुक एट थर्ड पार्ट. सो π/2 x² + x. आपको कॉफिशिएंट किसका बताना है? एक्स स्क्वायर का. तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म लगी होती है साथ में वो कांस्टेंट होता है. सो वी कैन री राइट द इक्वेशन एज π/2 × x² + x. बिकॉज वेरिएबल के साथ जो भी कॉफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में होता है एंड दैट इज कांस्टेंट टर्म. सो π/2 यहाँ पे क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म, और ये एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है. सो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया? π/2. तो सबसे पहले जब भी आपको कॉफिशिएंट फाइंड आउट करना है, जिस भी वेरिएबल का कॉफिशिएंट आपको पर्टिकुलर फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दो, राइट. जब मल्टीप्लाई में लिख देंगे तो उसके साथ वो आपको इजीली अलग से दिख जाएगा कि दिस इज द कॉफिशिएंट, राइट. सो नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ पार्ट. सो क्वेश्चन इज √2x - 1. अब यहाँ पे देखो कोई भी एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट फाइंड आउट करना है बट एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? ऐसे केस में 0 कॉफिशिएंट बनाएंगे. तो 0 को हम किसी भी वेरिएबल की पावर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 0 ही रहेगा. दैट मीन्स आई कैन री राइट दिस इक्वेशन एज 0 × x² + √2x - 1. ये एज इट इज है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिखना है इसलिए हमने एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट के साथ 0 लगा दिया. बिकॉज 0 को हम किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कंप्लीट 0 ही हो जाएगा. बट यहाँ पे वो टर्म आपको नहीं दिख रही है तो इसलिए आपने उसी टर्म के उसी मतलब वेरिएबल के साथ 0 ले लिया, ठीक है. तो 0 × x² + √2x - 1. तो यहाँ पे और ये रिमेनिंग टर्म्स आपने एज इट इज लिखनी है. सिर्फ वो जो टर्म नहीं थी उस टर्म के साथ आपने 0 लगा दिया. तो यहाँ पे आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया? Coefficient of x square is 0. तो आपको ये याद रखना है जिस भी एक्सप्रेशन में आपका कॉफिशिएंट पूछा गया है और वो टर्म ही नहीं है तो उस टर्म के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0 की और वो 0 हो जाएगा उस पर्टिकुलर टर्म का कॉफिशिएंट. तो अगर सपोज यहाँ पे x³ का कॉफिशिएंट पूछा जाता तो x³ भी नहीं है तो उस केस में हम 0 × x³ कर देते. अगर x⁵ का कॉफिशिएंट पूछा जाता, यहाँ पे इक्वेशन में आपके पास x⁵ का टर्म ही नहीं है तो उसमें आप 0 की मल्टीप्लाई कर देते x⁵. दैट मीन्स जिस भी टर्म का आपको फाइंड आउट करना है कॉफिशिएंट वो टर्म लिख के उसके साथ आप
कांस्टेंट में जीरो की मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो जीरो कॉफिशिएंट लगा के वो कॉफिशिएंट हो जाएगा जीरो, बिकॉज आपको उस इक्वेशन में वो टर्म को शो करना है, तभी आप कॉफिशिएंट लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप जीरो मत लिखो, आप उस इक्वेशन को रीराइट करो, जिस पर्टिकुलर टर्म को आपको फाइंड आउट करना है उसके साथ मल्टीप्लाई जीरो लगाओ एज अ कांस्टेंट, एंड देन यू विल राइट दैट दिस इज द कॉफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म, दैट इज जीरो, right? So now moving on to next question. So question number 3 is, give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100. तो आपसे पूछा गया है एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें बाइनोमियल की डिग्री क्या हो 35 और मोनोमियल लिखो जिसकी डिग्री है 100। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल क्या है, मोनोमियल क्या है, और ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू क्लासीफाई पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड हाउ टू क्लासीफाई पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑल्सो। सो आई सजेस्ट आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को प्रॉपर्ली देखें सो डैट ये क्वेश्चंस आपको बहुत फिर इजीली समझ में आ जाएंगे, राइट। तो मैंने वहां पे आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। पॉलिनोमियल्स को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, टर्म्स के बेसिस पे, राइट। और पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स का जनरल कैसे पैटर्न होता है, कांस्टेंट होता है इनटू वेरिएबल की पावर में आपका होल नंबर होता है, राइट। दिस इज द जनरल फॉर्म टू आइडेंटिफाई ए पॉलिनोमियल। कैसे पता चलेगा, कोई कांस्टेंट नंबर होगा, साथ में मल्टीप्लाई होगा उसके वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर ऑलवेज होल नंबर होगी, एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 एंड एंड्स अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया पॉलिनोमियल। सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स यहाँ पे ब्रॉडली 3 क्लासिफिकेशन थे। फर्स्ट इज मोनोमियल, ठीक है। देखिए पॉलिनोमियल में अगर हम इसे डिवाइड करें, स्प्लिट करें, पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, सो मैनी टर्म्स से बनता है पॉलिनोमियल। तो अगर फर्स्ट है आपका मोनोमियल, तो मोनो मीन्स सिंगल एंड मियल मीन्स टर्म। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म हो, मीन्स ओनली वन टर्म हो, कोई भी ऑपरेटर प्लस या माइनस बीच में ना हो। तो जैसे यहाँ पे देखिए सिंगल टर्म है 3x, ये हो गया 2x स्क्वायर, तो एक ही टर्म है ना सारी साथ में, 2x स्क्वायर इज 2 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कलेक्टिवली वो एक ही टर्म कहलाई जाएगी, बिकॉज प्लस या माइनस ने उसको डिवाइड नहीं किया बीच में। सो ये होता है मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिस एक्सप्रेशन में आपके टू टर्म्स होते हैं, बाई मीन्स टू एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। सो जो एक्सप्रेशन में आपके टू टर्म्स हो गए वो हो गया बाइनोमियल। जैसे x प्लस 10x स्क्वायर, एक टर्म हो गई x, एक टर्म होगी 10x स्क्वायर, और ऑपरेटर क्या है बीच में, प्लस। लाइकवाइज 7x स्क्वायर प्लस x क्यूब, तो टू टर्म्स है, तो दैट मीन्स बाइनोमियल, राइट। और थर्ड क्लासिफिकेशन था ट्राइनोमियल। तो जिस एक्सप्रेशन में आपके 3 टर्म्स होते हैं वो हो जाता है ट्राइनोमियल। तो ये हो गया 1 2 3 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 7, सो 3 टर्म्स हो गए। लाइकवाइज ये आपका अनदर एग्जाम्पल x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, सो 3 टर्म्स हो गए, तो ट्राइनोमियल, ओके। तो अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा एग्जाम्पल देना है अपने आप से जिसमें बाइनोमियल की डिग्री हो 35। अब बाइनोमियल क्या है, जिसमें आपकी 2 टर्म्स होती हैं। जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हो गए वो हो गए बाइनोमियल, बट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। दैट मीन्स वेरिएबल की डिग्री। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की डिग्री आपको मैक्सिमम लेनी है 35 और 2 टर्म्स होने चाहिए, राइट। तो पहले हम बाइनोमियल का लिख लेते हैं, और एग्जाम्पल आप अपने आप ओन भी लिख सकते हो। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताए, बस कंसेप्ट को समझ लीजिए। सो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल, हम पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज पॉलिनोमियल की फैमिली में ही है ये सारे। हमने पॉलिनोमियल को ही क्लासीफाई किया है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल में। तो बाइनोमियल डिग्री 35 का ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसमें एक तो 2 टर्म्स हो, फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 35। तो आप कोई भी 2 टर्म्स का लिख सकते हैं। सपोज अब हम एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि 2 एग्जांपल्स लिखने हैं। सो लेट्स से हमने वेरिएबल लिया x, उसकी पावर ले लिया 35। अब क्योंकि ये तो मोनोमियल हो गया, बट हमें बाइनोमियल लिखना है, तो प्लस में हम कोई भी कांस्टेंट भी ले सकते हैं, +1। बिकॉज अब ये जो कांस्टेंट है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि 1 क्या है, एक्चुअली 1 इज 1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0 एंड x रेज़ टू पावर 0 इज 1 ओनली। सो आप यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं। कॉमा आप कोई और ले लो, सपोज x रेज़ टू पावर 35 प्लस x रेज़ टू पावर 34 ले लो। 2 टर्म्स है, वेरिएबल सेम है x, बट हाईएस्ट पावर क्या है, 35। या आप ले सकते हैं x रेज़ टू पावर 35 प्लस 2x स्क्वायर एक्सेट्रा। ऐसे कोई भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। मतलब आपको ऐसा टर्म लिखना है जिसमें हाईएस्ट डिग्री तो हो वेरिएबल की 35, और दूसरी टर्म चाहे आप कांस्टेंट ले लो या फिर आप 35 डिग्री से कम कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री 35 होनी चाहिए और टर्म्स आनी चाहिए आपके पास 2, और ऑपरेटर भी प्लस या माइनस में से कोई भी आप इन बिटवीन रख सकते हो, राइट।
सो नाउ नेक्स्ट अब हम लिखेंगे एग्जाम्पल मोनोमियल का जिसमें डिग्री हो 100। अब मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी टर्म होती है 1, हैविंग ओनली 1 टर्म, और डिग्री 100 मीन्स हाईएस्ट डिग्री उसकी 100 रखनी है, राइट? तो आप इसको पहले लिख लेंगे डिफाइन करके। सो ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 मीन्स ए पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल डिग्री 100 का ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें ओनली 1 टर्म हो और उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 100 हो। तो ऐसे हम कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। लेट्स से आपने ले लिया x रेज़्ड टू पावर 100, राइट? अब मोनोमियल है तो यही एक टर्म है, आप प्लस या माइनस कर देंगे तो वो बाइनोमियल बन जाएगा, राइट? तो x रेज़्ड टू पावर 100 ले लो, या फिर आप x के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, 2x रेज़्ड टू पावर 100 ले लो, राइट? या फिर आप ले सकते हैं कोई और वेरिएबल y रेज़्ड टू पावर 100, और यू कैन से 10t रेज़्ड टू पावर 100 एटसेट्रा, राइट? तो आपका क्या है? हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 100 होनी चाहिए, ठीक है? तो आप यहाँ पे कांस्टेंट में, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिया, आप 2 की जगह कोई और भी ले सकते हैं, आप -5 ले लो, -10 ले लो, √2 ले लो, √3 ले लो, बिकॉज वो सारा आपका कांस्टेंट होएगा, राइट? हमें आपको बनाना है मोनोमियल डिग्री 100 में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 100 लिखो। यहाँ x रेज़्ड टू पावर 100 है तो वेरिएबल इज x, यहाँ y वेरिएबल है y रेज़्ड टू पावर 100, यहाँ t वेरिएबल है t रेज़्ड टू पावर 100। तो कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, उसकी हाईएस्ट पावर 100 होनी चाहिए, और प्लस या माइनस ऑपरेटर नहीं डालना है बीच में, बिकॉज उससे वो टर्म स्प्लिट हो जाएगी 2 में और वो बाइनोमियल की कैटेगरी में हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई में कांस्टेंट कोई भी ले सकते हैं, √2, √3, √5, -5, कोई भी इंटीजर, ठीक है ना? ऐसे ले सकते हैं। सो ये आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड स्टूडेंट्स, आई सजेस्ट कि आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बारी इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आपके सारे जो भी एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज, फॉर्मूलाज, टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रहे हैं वो आपको क्लियरली पहले ही समझ में आ जाता है। सो एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाती है आपके पास समझने के लिए, right? And still, if you found any doubt in this particular video, you can ask to me in comment section also. इस वीडियो में हमने 2 questions cover करे, question number 2 and question number 3 of exercise 2.1. And for the rest of the questions, please subscribe to my channels for my upcoming videos also. Thanks for watching. Stay tuned.